दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सर। आज मैं आपको एक्टिव पेशे के बारे में बताऊंगा। जिससे कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग में भी समझ में नहीं आता और विद्यालय में जाते हैं पढ़ने, वहाँ भी समझ में नहीं आता। जो अपने घर पर ही बैठे हुए इस स्पीच को सुन करके मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट वाक्य। तो सिंपल प्रेजेंट वाला में क्या होता है, वाक्य क्या आता है, जैसे राम गोज टू होम। तो ऐसे वाक्य पर प्रेजेंट की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, जैसे एक वचन सिंगुलर नाउंस के साथ में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है, और बहुवचन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या इस नहीं जोड़ा जाता है। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक वचन जो वाक्य दिया गया है, जैसे इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, राम गोज टू होम। तो इसमें इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसकी पैसिव वॉइस, इसका रोल नंबर ये होता है कि सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट। तो हम इस तरीके से इस सूत्र के आधार पर जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसे दिया गया है पहला एक वचन में, राम गोज टू होम। तो इसमें जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। तो इसे सब्जेक्ट सबसे बाद में है और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया है। तो वाक्य में जो दिया गया है ऑब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो सबसे लास्ट का होता है वो लेते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, होम, तो लिखेंगे हम होम। उसके बाद में क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अगर एक वचन करता है, जैसे राम है या कोई लड़का है या लड़की है, एक वचन में है, या ही है, शी है, इट है, तो हम उसके साथ में इज लगाते हैं हेल्पिंग। अगर यू है, दे है, दीज है, तो उसके साथ में हेल्पिंग हम आर लगाते हैं, और आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। ये इसका नियम होता है। और उसके बाद में जैसे हमने लिख लिया होम, होम के बाद में उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे एक वचन, जैसे राम है, कोई लड़का है, तो उसके लगाएंगे हम इज। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गोज की होती है गॉन, गॉन होती है। सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है, मगर इसमें हमें लगाना कौन सी, तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब की। तो ये होती है गॉन, गॉन, फिर टू, फिर उसके बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आता है बाई। तो बाई के बाद में फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सबसे पहले एक एक्टिव वॉइस में दिया होता है, तो हम वही लिख देते हैं राम। जैसे राम दिया है सब्जेक्ट, तो हम राम लिख देते हैं। इस तरीके से एक वचन की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। अब जैसे प्लूरल नाउंस में दिया हुआ होता है, जैसे एक्टिव वॉइस दिया है प्लूरल नाउंस में, एक्टिव दिया है, जैसे यू, यू, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंक टू द मिल्क, फुल स्टॉप। अब इसको हम जैसे प्लूरल नाउंस में दिया है, तो इसकी पैसिव वॉइस हम इस तरीके से बनाएंगे। जैसे दिया है पैसिव, तो इसमें बनाएंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो सूत्र में ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो हम ऑब्जेक्ट के लेते हैं। जैसे दिया है द मिल्क, द मिल्क, मिल्क। अब ये द मिल्क जो है एक वचन में आया, सिंगुलर नाउंस में आ गया है, तो इसके साथ में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, इज एम आर। मगर हम इसमें एक वचन है, तो हम लगाएंगे इज, द मिल्क इज। उसके बाद में क्या है, ड्रंक, ड्रिंक है, तो ड्रिंक की होती है थर्ड फॉर्म ड्रंक, डी आर यू एन के, थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, बाई। ठीक है, बाई आता है, बाई लिख करके उसके बाद में पूछ रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है सबसे लास्ट में, तो बाई यू। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट की बनाते हैं। अब इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और अगर जो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।